नमस्ते। दिव्य काली में आपका स्वागत है। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। आंखें बंद करके 3 बार आप अपना नाम लीजिए ताकि आप इस एनर्जी से जुड़ सके। आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। Three of Cups, Four of Cups, Page of Swords, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। आपकी डेस्टिनी में किसी तरह का सेलिब्रेशन लिखा हुआ है। आपके जीवन में कोई ना कोई सेलिब्रेशन लिखा हुआ है। आपने अपने पास्ट में बहुत ही अच्छी एनर्जी को क्लेम किया है जो आपके वर्तमान पे इफेक्ट कर रही है। आप अपने पास्ट में बहुत ही खुश रहते थे, बहुत हर चीज को आप सेलिब्रेट करते थे। आप हर चीज को, छोटी से छोटी चीज हो गई, जैसे कि कोई छोटी सी भी चीज है, फिर भी आप इतने खुश रहते थे कि आप छोटी से छोटी चीज को सेलिब्रेट करते थे। आपकी पास्ट की, आपकी कुछ साल पहले आप बहुत ही अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करते थे। सब कुछ आप बहुत ही सेलिब्रेट करते थे। आप एक छोटी से छोटी चीज को भी ना सेलिब्रेट करते थे, खुश रहते थे, एंजॉय करते थे। लेकिन अभी अभी आप एक उदासीनता में हो। अभी आपके पास बहुत कुछ है, पर आपके पास आपका ध्यान उस चीज पे है जो चीज आपके पास नहीं है। कुदरत आपको खुद कुछ चीजें दे रही है, कुदरत आपको खुद कुछ चीजें सामने से आके दे रही है, पर आपका ध्यान वहां नहीं है। आज भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत होप है। आज भी आपके पास खुशी है, नो डाउट आपके पास खुशी है, आपके पास सब कुछ है, पर आपका ध्यान, आपने कुछ खो दिया, पास्ट में कुछ खो दिया, या फिर अब भी आपने कुछ खो दिया। आपने जो चीजें ऑलरेडी खो दी है उस चीज पे आपका ध्यान ज्यादा है। आप वो नहीं देख पा रहे जो आपको कुदरत दे रही है, जो आपको डेस्टिनी दे रही है। डेस्टिनी आपको एक भरा हुआ कप दे रही है, डेस्टिनी आपको एक खुशी दे रही है, पर आप वो नहीं देखना चाहते। आप खुद ही नहीं देखना चाहते। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बस एक उदासीनता में हो कि आपने ये खो दिया, आपने वो खो दिया। आप उस चीज को नहीं देख रहे जो आपके पास अभी भी है, जो आपको कुदरत दे रही है, जो आपको डिवाइन दे रही है। आपने जो खोया है, आप उस चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे हो और उस चीज को सोच के आप उदास होके बैठे हो। पर आप आगे अपनी इस एनर्जी से बाहर निकलते हुए देख रहे हो। आप अभी सोच रहे हो कि आपने क्या खो दिया। आप एक उदासीन वाली एनर्जी में बैठ रहे हो। आप नहीं चाहते कि आप ऊपर उठ के देखें, आप आगे देखें। आप बस जहां हो, अभी जिस स्थिति में हो, आप वहीं अटके रहना चाहते हो। आप इंट्रोवर्ट होके बैठ गए। आप नहीं चाहते खुलना, आप नहीं चाहते आगे बढ़ना, आपको नहीं चाहिए कुछ। आपने जो खोया, आप बस उसी चीज को लेके सोच में हो, उसी चीज को आप बस सोचे जा रहे हो और उसी चीज के लिए आप दुख फील किए जा रहे हो। पर नहीं, आगे आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आप इस चीज से मूव ऑन कर जाओगे। आपके जीवन में नया पथ जरूर आएगा। आप न्यू आइडिया के साथ, न्यू विजन के साथ, आप एक नॉलेज के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप इसी एनर्जी में स्टक होके नहीं रहने वाले। आप अपने पास्ट में भी बहुत ही अच्छी एनर्जी में थी। आप हर छोटी से छोटी चीज को सेलिब्रेट करते थे। आप हर चीज में खुशी देखते थे। आपके साथ छोटी सी चीज भी होती, फिर भी आप उसे बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेट करते थे। आप सेलिब्रेशन एनर्जी में थे कि छोटी सी चीज भी हुई आपके साथ अच्छी, फिर भी आप उसे सेलिब्रेट करते थे। आप बाहर जाते थे, फ्रेंड्स के साथ जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, अपनी लाइफ को बिल्कुल एकदम खुशी खुशी एंजॉय करते थे। पास्ट में ऐसा कोई चीज नहीं होगी जिससे आप दुख में ज्यादा रहना पसंद करते। तब आपके साथ कुछ हो भी जाता होगा गलत, तब भी आप ना
फटाफट से उससे मूव ऑन करके लाइफ में आगे बढ़ते होगे और अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करते होगे। पर फिलहाल वर्तमान में आप हर चीज को अपने दिल से लगा लेते हो। हर एक चीज, आपको किसी ने कुछ भी कह दिया आप अभी दिल से लगा के बैठ जाते हो। आपको किसी ने कुछ भी छोटी सी चीज भी कह दी आप उसको दिल पे लगा के बैठ जाते हो। आप छोटी छोटी चीजों पे, हर एक छोटी चीज पे आप उदास हो जाते हो। ये आपकी एनर्जी नहीं है। पहले एक आप सोचिए, आप जाइए अपने पास्ट में, पहले आप कैसे थे? आप छोटी से छोटी चीज को सेलिब्रेट करते थे और आज आप एक छोटी से छोटी चीज को दिल पे लगाकर उदास होकर बैठ जाते हो और देखते नहीं आगे कि आगे आपकी लाइफ में और क्या है। तो डेफिनेटली आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी डेस्टिनी आपको यही गिफ्ट दे रही है कि आप अपनी इस उदासीनता वाली, आपने जो खो दिया और जिस चीज पे आप ध्यान देके बैठे हो और आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, ये एनर्जी से आप बाहर आओगे। आप एक नए आइडिया के साथ, एक नए विजन के साथ, एक नई स्ट्रेटजी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। आप अभी वर्तमान में नाउ आपकी जो भी सिचुएशन है उससे आप मूव ऑन करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। फर्स्ट आपके लिए यही एक ब्लेसिंग है कि आप इस दुख, दर्द, तकलीफ जो कुछ भी है आप उससे मूव ऑन कर जाओगे और एक बहुत ही अच्छी एनर्जी में आओगे, एक बहुत ही फायरी एनर्जी में आओगे, एक क्लियर माइंड सेट के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। तब आप ये उदास होने वाली एनर्जी को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोलते हुए नजर आ रहे हो। तब आप छोटी छोटी बातों को अपने दिल पे नहीं लगाओगे कि आपको किसी ने कुछ कह दिया और आपने दिल पे लगा के बैठ लिया, नहीं, तब आप बिल्कुल अलग हो गए। आप तब किसी की बातों पे ध्यान नहीं दोगे, तब आप वही करोगे जो आपको करना है। आप एकदम ही अलग बनते हुए दिख रहे हो। आप जैसे पहले थे उससे भी कहीं ज्यादा आगे, उससे भी कहीं ज्यादा फॉरवर्ड होते हुए दिख रहे हो। पहले आप हर एक छोटी खुशी को, हर एक छोटी चीज को बड़ी ही खुशी से एक्सेप्ट करते थे, सेलिब्रेट करते थे और खुश रहते थे। आप दुख को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। पर अभी वर्तमान में आप बहुत ही ज्यादा हर्ट फील करते हो। हर छोटी चीज, बड़ी चीज पे आप हर्ट हो जाते हो। हर छोटी छोटी चीज को आप सोचते रहते हो और अपनी एनर्जी खराब करते हो। लेकिन फ्यूचर में आगे आगे आपकी ये एनर्जी बदलने वाली है। तब आप हर एक छोटी बड़ी चीज को सोच के अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करोगे। तब आप एक हर छोटी बड़ी चीज को सोच सोच के अपनी पावर ऐसे ही वेस्ट नहीं करोगे। आप बहुत ही फॉरवर्ड हो जाओगे। तब आप सब कुछ प्रैक्टिकली लोगे कि नहीं, ये हुआ, चलो ओके जाने दो, इसने ये कहा, कोई बात नहीं, जाने दो। आप बहुत ही फॉरवर्ड होते हुए, बहुत ही फास्ट होते हुए और बहुत ही पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हो। ये ही एक आपके जीवन की ये भी एक ब्लेसिंग है कि आपकी डेस्टिनी आपके लिए क्या लेकर आ रही है। तो आपकी डेस्टिनी आपके लिए सबसे पहले अपने आप की एनर्जी, आपकी एक रियल एनर्जी आपके लिए लेकर आ रही है। आप जो दुख में हो उस दुख को भगा के आपको आपकी खुशी वापस दे रही है। चलिए आगे देखते हैं आपकी डेस्टिनी आपके लिए क्या लेकर आ रही है। द सन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी आपके लिए प्रकाश लेके आ रही है। आपके जीवन में आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत बहुत कुछ लेके आ रही है। आप में एक पॉजिटिविटी आएगी जो अभी नाउ करंट सिचुएशन में आप में मिसिंग दिख रही है। अभी आप जिस भी सिचुएशन में हो आप अपने आप से मैच करिएगा। आप में पॉजिटिविटी की कमी है। आज आप कुछ भी चीज सोचते हो तो पॉजिटिव वे पे नहीं, आप नेगेटिव वे पे सोचते हो। आपको कोई कुछ भी बोलता है कि ये करो तो आप उसका पॉजिटिव परिणाम नहीं देखते हो, आप उसका नेगेटिव परिणाम देखते हो कि नहीं, अगर ये किया और ये हो गया तो आज आपकी जीवन तो पे आके रुकी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज से बाहर आते हुए दिख रहे हो। आपके जीवन में डेस्टिनी आपको पॉजिटिविटी से भरने वाली है। आपके जीवन में हैप्पीनेस आने वाली है। आज आप
कुछ उदास हो, कोई चीज की वजह से आप उदास हो, ये उदासी बिल्कुल ही मिटने वाली है। आप जब फ्यूचर में 1-2 साल बाद जब आप आज के दिन को याद करेंगे कि आप 1-2 साल पहले कैसे थे, तो आप बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि तब आप इतने पॉजिटिव हो गए, इतने हैप्पी हो गए कि आपको तब अपनी इस सिचुएशन पे हंसी आएगी कि मैं कितनी स्टूपिड थी या मैं कितना स्टूपिड था कि मैं छोटी चीज को दिल पे लगा के अपनी लाइफ को स्टक किए हुए बैठा था या बैठी थी। तब आपको समझ में आएगा कि आपने अपनी लाइफ में अभी का जो जीवन है, अभी का जो समय है, आप कितना वेस्ट कर रहे हो। आपके जीवन में बहुत कुछ लिखा हुआ है, आपके जीवन में हैप्पीनेस लिखी हुई है, जॉय लिखा हुआ है, फन लिखा हुआ है, सेलिब्रेशन लिखा हुआ है, सक्सेस लिखा हुआ है, सब कुछ आपके जीवन में हर एक चीज लिखी हुई है। आपके जीवन में उजाला आने वाला है। आपका जीवन में आपने जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हो, हर इंसान का कोई ना कोई गोल होता है कि उसे ये चाहिए, उसे वो चाहिए। आप अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त करते हुए दिखते हो। आप अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हो, डेफिनेटली आपको आने वाला समय वो लाके देगा। आपके जीवन में बहुत ही खूबसूरती आने वाली है। आपके जीवन की खूबसूरती जो कहीं ना कहीं खो गई है, आपने अपने जीवन की वो हैप्पीनेस जो कहीं ना कहीं गुम कर दी है, वो आपके जीवन में वापस आने वाली है। आप बहुत खुश रहोगे, आप बहुत पॉजिटिव रहोगे, तब आपको कोई कुछ भी कहेगा आप नेगेटिव नहीं होगे, तब आप पॉजिटिव ही होगे। अगर तब आपको कोई बुरा भला भी कह के चला जाएगा ना, फिर भी आप सोचोगे कि नहीं, उसने जो भी कहा है मेरे अच्छे के लिए कहा। आप इतने पॉजिटिव हो जाओगे, आप एक बहुत ही मासूम इंसान बन जाओगे। तब आपके अंदर ये गिल्ट, ये टेंशन, ये सब मन दुखना, किसी के मन, अपने मन में किसी के प्रति कोई भी द्वेष भाव रखना, ये सारी भावनाएं आपके मन से जा चुकी होगी, क्योंकि आप अपनी लाइफ में इतने सक्सेसफुल हो गए, आप अपनी लाइफ में इतने खुश हो गए, तो आप सबको खुश ही देखना चाहोगे। और तब आप किसी को भी ऐसे जज नहीं करोगे कि इसने मुझे बुरा कहा, इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे वो कहा। नहीं, तब आप बहुत ही अच्छे होगे, बहुत ही पॉजिटिव होगे। आज आप में पॉजिटिविटी की कमी है, पर ये कमी आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत दूर करने वाली है, आपको जीवन में सक्सेस लाके देने वाली है। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में किसी ना किसी पर्पस में, किसी ना किसी जगह सक्सेस जरूर प्राप्त करोगे, जो आपकी जीवन की नीड होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो कई लोग देखेंगे, सबके जीवन में अपनी अपनी परेशानियां अलग होती है और सबके जीवन में अपनी अपनी चॉइस अलग होती है। किसी को अपने जीवन में प्यार चाहिए, किसी को अपने जीवन में पैसा चाहिए, किसी को अपने जीवन में परिवार चाहिए, तो किसी को अपनी सेल्फ वर्थ चाहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, अपनी खुशी चाहिए। कोई अपने आप से ही इतना प्रेम करता है कि उसे अपनी ही खुशी चाहिए। तो आप जो भी रीडिंग देख रहे हो, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए। आपको अपने जीवन में जो भी चाहिए वो चीज आपके जीवन में होगी, जरूर होगी। एक दिन आएगा जब आप सोचोगे कि आपको जो चाहिए था वो कुदरत ने, वो भगवान ने, वो आपकी किस्मत ने आपको दे दिया है। आपकी किस्मत में उजाला लिखा हुआ है, आपकी किस्मत में अंधेरा नहीं लिखा। आप मत सोचो कि आप अंधेरे के लिए बने हो, नहीं, आप सोचो कि आप चमकते सूरज हो और आप उजाले के लिए ही बने हो। आपको चमकना ही है, हर सिचुएशन में आपको चमकना ही है। तो ये पॉजिटिविटी आपके जीवन में बहुत जल्द आने वाली है। आपके जीवन में ये पॉजिटिविटी जल्दी से आती हुई दिख रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत समय के बाद आपके जीवन में ये सब घटित होने वाला है, बहुत टाइम है, नहीं। आपके जीवन में ये पॉजिटिविटी, ये सक्सेस, आपका ये माइंडसेट बदलने वाला है, वो बहुत ही जल्द होने वाला है। आपके जीवन में जल्दी ही सक्सेस आने वाली है, जल्द ही आप पॉजिटिव होने वाले हो और जल्द ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो। एक नए आइडिया के साथ, एक नए विजन के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो।
एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, आपके जीवन में बहुत ही जल्दी आपकी फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जो मनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, वो दूर होने वाली है। आपके जीवन में ये चीज भी आने वाली है। हो सकता है कुछ लोग आज मनी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, आपके जीवन में पैसों को लेकर कोई तंगी चल रही है, तो ये तंगी दूर होती हुई इन फ्यूचर दिख रही है। आपके आने वाले भविष्य में आपके पास पैसों को लेकर कोई कमी नहीं होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव होगी। आपके जीवन में पैसों को लेकर कोई कमी नहीं होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपका अपना खुद का व्यक्तित्व बहुत ही मजबूत बन जाएगा। आप बहुत ही पॉजिटिव हो जाओगे। आपको आपको बहुत धोखे मिले हैं, इतने धोखे जितना शायद हम सोच नहीं सकते। आपकी एनर्जी इतनी है, ये भी रीडिंग में आ गया कि आपको धोखे मिले हैं, अपनों से धोखे मिले हैं, गैरों से धोखे मिले हैं। आपको एक नहीं, एक से ज्यादा धोखे मिले हैं, जिस वजह से आप इस एनर्जी में हो कि जो चला गया, अब मुझे अपनी लाइफ में कुछ नया नहीं चाहिए। आप उदास होके बैठे हुए हो। आप अपनी लाइफ में आने वाली खुशियों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपको बहुत सारे धोखे मिले हैं, इतने धोखे जिसने आपका दिल और आपका शरीर दोनों छल्ली कर दिया है। जब हमें बहुत ज्यादा धोखे मिलते हैं ना, तब मान लो हमें शरीर से कोई तकलीफ नहीं होती, पर हमारा दिल इतना दुखा हुआ होता है, हमारा दिल इतना दुखा हुआ होता है कि उसका असर हमारे शरीर पे दिख रहा होता है। जब हमारा कोई दिल इतना तोड़ता है, तब हम अपने आप में ही बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि उठने का मन नहीं करता। एक रूम में बैठे रहते हैं, अंधेरे में बैठे रहते हैं, हमें नहीं जाना उजालों में, हमें नहीं मिलना लोगों से, हमें नहीं किसी से बात करनी। इस चीज का इफेक्ट हमारी बॉडी पे भी दिखता है। तो आपको बहुत धोखे मिले हैं, डेफिनेटली आपको बहुत धोखे मिले हैं। आपको कई लोगों ने धोखे दिए हैं। आपको किसी ऐसे इंसान ने भी धोखा दिया हो सकता है जिस पे आप बहुत भरोसा करते थे, जो लगता था आपको कभी धोखा नहीं देता, पर उसने आपकी पीठ पे खंजर भोंका। आपके किसी करीबी ने आपको धोखा दिया, आपको आउटसाइडर ने भी धोखा दिया। बहुत सारे लोगों ने मिलकर आपका दिल तोड़ा है। किसी खास ने भी आपका दिल तोड़ा है, और किसी ऐसे इंसान ने जो ज्यादा मैटर नहीं करता था, फिर भी आपके साथ धोखा किया है, जिस वजह से आप अपनी लाइफ में इस सैडनेस को फील करें। लेकिन आपके पास होप है, सामने आपके उजाला है, सूरज निकलने वाला है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ का ये अंधकार का जो भी समय अभी नाव चल रहा है, ये बहुत ही जल्दी, शीघ्र, अति शीघ्र खत्म होके एक सवेरा आने वाला है। नया सूरज आपके जीवन में आने वाला है। मतलब आप इस धोखे से भी बाहर आने वाले हो। आज आप जिस धोखे की वजह से बहुत दर्द तकलीफ में हो, ये वजह भी आपकी बहुत जल्द खत्म होने वाली है, क्योंकि आपकी लाइफ में सवेरा आने वाला है जो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रकाशित करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको मनी से फुलफिल करेगा, नहीं, आपके मन के घाव भी भरे जाएंगे। आपके जीवन में सवेरा आने वाला है, आपके मन के घाव को भी भरा जाएगा, आपके हर एक घाव को भरा जाएगा। पर आप देखिए, आंखें खोलिए। आप अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। आपको कहा जा रहा है आप अपनी आंखें खोलिए। आपके जीवन में सवेरा आ गया है, आपका सूरज निकलने वाला है, बस कुछ क्षणों की देर है। मतलब आप अपनी जीवन की इन सारी परेशानियों से मूव ऑन कर जाएंगे। आप अपने जीवन की इन सारी परेशानियों से डील करके आगे बढ़ जाएंगे और इस तकलीफ से निकल जाएंगे। बस ये आखिरी पेज है आपके जीवन के खराब चैप्टर का, बस ये आखिरी पेज है। वेट करो, बस अब आपके जीवन में सवेरा होने का समय आ गया है। कुछ ज्यादा दूर की बात नहीं कर रही हूँ, आपके जीवन में नया सवेरा होने का समय आ चुका है। बस आपको अपनी आंखें खोलकर उस किरण को देखना है। अब आप अपने जीवन में पॉजिटिव हो जाइए गाइस, अभी से
जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अभी से आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि आपको अपनी आंखें खोलकर उस सूरज को देखना है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। आपकी लाइफ में उजाला आ रहा है, आपकी लाइफ में होप आ रही है, आपकी लाइफ में खुशी आ रही है, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। अब आप इस दुख से, इस दर्द से और इस धोखे से उभर जाओगे। डेफिनेटली आप इस सारी चीजों से उभर जाओगे। ये भी एक न्याय है और ये भी आपकी डेस्टिनी आपके लिए ला रही है, क्योंकि आप इस दुख दर्द को भूलकर अपनी लाइफ में वापस से खुश होगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल। बॉटम ऑफ द डेक, फोर ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल। आपकी सारी विशेष कुदरत पूर्ण करेगा, आपकी सारी इच्छाएं कुदरत पूरी करेगा। बस थोड़ी सी देर, अब आपके जीवन में बस एक स्टेप, आपकी सारी खुशियां, आपकी सारी विश, आपकी सारी डिमांड अब एक कदम आपसे दूर है। अब ज्यादा इंतजार नहीं है। आपसे कहा जा रहा है आप कुछ भी सिचुएशन में हो और आप बैक स्टेच करने की सोच रहे कि नहीं चलो बहुत हो गया, अब मुझे इस चीज में आगे नहीं बढ़ना, वापस चाहते हैं। नहीं, आपको कहा जा रहा है आप वापस नहीं आ सकते, आपको वहीं ठहरना है और आगे बढ़ने की ही कोशिश करनी है। आपको पीछे नहीं जाना है। आपकी डेस्टिनी नहीं चाहती कि आप पीछे मुड़ो, आपकी डेस्टिनी चाहती है, आपकी किस्मत चाहती है कि आप आगे बढ़ो और अपने जीवन की वो सारी खुशियां प्राप्त करो जो आपकी किस्मत में लिखी हुई है। आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। नाइन ऑफ कप्स, आपको कुदरत एक इच्छा नहीं, आपकी बहुत सारी अलग अलग इच्छाएं, आपकी बहुत सारी इच्छा कुदरत पूर्ण है। बस थोड़ा सा इंतजार, आपकी लाइफ में ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इंतजार, सिर्फ एक कण की दूरी है। अब बस आपकी लाइफ में सब कुछ आने वाला है। आप अपने धोखे से, अपने दर्द से भर वाले, आप नई दिशा में जाने वाले हो, आपके जीवन में आने वाले, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आने वाली, आपके जीवन में हैप्पीनेस आने वाली, आपकी विश फुलफिल्ड होने वाली, आपकी सारी विश जल्दी पूरा होने वाली है। बस थोड़ा सा और थोड़ा सा इंतजार, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इंतजार। पर इसके लिए आपको अभी से सोचना होगा कि आपकी इच्छाएं पूर्ण हो रही है, आपके जीवन में खुश आने वाली है। आप अभी से पॉजिटिव हो जाए, आपकी ये चीजें आपके जीवन में जल्दी आए, शीघ्र अति शीघ्र आए। जितना आप पॉजिटिव होगे, जितना आप खुश होगे और जितना बिलीव करोगे इस चीज पे, वो चीज उतनी जल्दी आपकी और आएगी, आपके जीवन में आएगी और आपको फुलफिल करवाएगी। फोर ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशी रहो। ऐसा नहीं कि आप अपने परिवार के साथ मैच नहीं होगे या आपको कोई समझेगा नहीं, आप अपने परिवार के साथ बहुत खुश होगे और फिर से आप जैसे पहले थे। पहले आप बहुत ही सेलिब्रेटेड एनिमी थे, पहले आप हर चीज को सेलिब्रेट करते थे, बहुत ही खुश रहते थे। अब आप वापस ऐसे ही होते दिख रहे हो, फिर से आप अपने जीवन में हर चीज को सेलिब्रेट करोगे, अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करोगे और बहुत ही खुश रहोगे। तो पहले ही आप बहुत खुश रहते थे और आपका आने वाला भविष्य भी आपके लिए खुशी लेकर आ रहा है। और जो लोग सिंगल है, आपके जीवन में कोई नया जीवन साथी आने वाला है और आपकी शादी होती हुई दिख रही है और आपका परिवार बने हुए दिख रहा है। कुछ लोग होंगे जो सिंगल होंगे तो आपका परिवार बनने वाला है, आपकी शादी होने वाली है और आपके जीवन में ये खुशी दस्तक देने वाली। तो चलिए देख लेते हैं और क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। टर्निंग इन, एडवेंचर, हीलिंग। देखिए यही एडवाइस आपके लिए कि जो मैंने कहा, आप एक बहुत ही शांत एनर्जी में आ जाओगे, तब फर्क नहीं पड़ेगा। लोग देखिए ये इतनी शांत, इतनी काम डाउन होके अपने ध्यान में है और इसके आसपास बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका ध्यान भंग करने की कोशिश कर रहे हैं और उसे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन क्या कर रहा है, वो अपने ध्यान में इतनी मगन है कि बहुत ही खुश है। तो आपको भी एडवाइस है कि आप भी ऐसे हो, आपको भी ऐसा ही होना है। इसके लिए आप मेडिटेशन करो। मान लो आपकी अगर हेल्थ में कोई इश्यू है, आपका माइंड अगर बार भ्रमित होता है, आपको दिमाग में कुछ ज्यादा सोच रहे हो, कुछ ज्यादा थोड़ा जाते हो, परेशान होते हो, तो आप मेडिटेशन करिए, जिससे आप इस एनर्जी को जल्दी अपने जीवन में बुलाएंगे, जिससे आप इस एनर्जी को जल्दी अपने जीवन में फलीभूत हुआ देखेंगे और आप इतनी शांत एनर्जी में आ जाएगी, तब आपको फर्क नहीं पड़ेगा
कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कौन आपको हर्ट कर रहा है। जैसे कि अभी आप सोचते हो किसने मुझे कहा, इसने मुझे वह कहा, वो चीज आपने भविष्य में नहीं देखो, तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन आपको क्या रहा है। आप बस अपनी दुनिया में, अपनी खुशी में और अपने परिवार का बहुत ही खुश होगे। आप एडवेंचर भी करोगे, आप अपनी लाइफ में बहुत ही एडवेंचरस होते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप अभी पहला ऐसे ही थे, बहुत ही एंजॉय से अपनी रहने वाले, बहुत फन लविंग, बहुत सेलिब्रेटेड, पर अभी आप अपनी लाइफ में सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसे बैठ गए। अब अपने जीवन में वो रंग वापस भरोगे, वापस आप अपनी जिंदगी में वैसे बनोगे जैसे आप पहले कभी हुआ करते। आपके जीवन में वो सारे रंग, वो सारी खुशियां, वो सारे एडवेंचर जो आपने छोड़ दिए, आपसे मिस हो, वापस आने वाले। आप अपने आप को हिल महसूस करोगे। आप आज आपकी तबीयत शायद खराब हो ना हो, आप मन से बीमार हो या तन से बीमार हो, इन फ्यूचर आप दोनों में से किसी में से बीमार नहीं रहोगे। आप मन से भी फिट रहोगे और तन से भी फिट रहोगे, क्योंकि आप पूरे के पूरे हिल होते हुए दिख रहे हो, आप पूर्णतः हो जाओगे। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इस इंसानी बात को दिल पे लगाकर अपनी हेल्थ खराब करनी है या नहीं। अब आप किसी की इम्पोर्टेंट समझोगे ही नहीं कि आप किसी की बात को अपने दिल पे लगा लो और उस वजह से आप तबियत खराब लो, नहीं, तब आप एक बहुत ही उच्च लेवल और आप ऐसे वैसे किसी लोगों पे ध्यान नहीं दोगे, आप अपने आप पे ध्यान दोगे, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दोगे, आप अपनी वेल्थ पे ध्यान दोगे, आप अपनी फैमिली पे ध्यान दोगे। इस वजह से आप बहुत ही हेल्थ फील करोगे, बहुत हेल्थ, आपको कोई ऐसे ही डिस्टर्ब करके नहीं जा पाएगा। आज हो सकता है आपको लोग कभी भी डिस्टर्ब कर देते, आपने कुछ बोल दिया, आपको परेशान कर दिया और फिर चले गए, और आप से सोच परेशान हुए जा रहे हो और आपको डिस्टर्ब करो। ऐसा आगे नहीं होगा, भविष्य में आप ऐसे बिल्कुल नहीं रहने वाले। ट्रस्ट, अलोननेस, द फूल। ट्रस्ट कीजिए, आप पे अभी ट्रस्ट की कमी है, आप ट्रस्ट कीजिए, अपनी दृष्टि पे ट्रस्ट कीजिए, अपने भगवान पे ट्रस्ट कीजिए। आप जिसे भी मानते हो, जो भी आपके जीवन में वो भगवान का स्थान लिए हुए है, उस एनर्जी पे ट्रस्ट कीजिए, उस शक्ति पे ट्रस्ट कीजिए। आप पे ट्रस्ट की कमी है, आपको बस ट्रस्ट करना है, सारी चीजें आपके जीवन में आ जाएगी। आपके जीवन में सब लिखा हुआ है, आपकी लिस्ट में सब लिखा है, पर आपके अंदर ट्रस्ट इश्यू है। आपको कहा जा रहा है बस ट्रस्ट करो। कुदरत अपना काम करता है, कुदरत हमें हमें सब देता है, पर वो सही समय पे देता है, वो हमें समय से पहले नहीं देता। तो आप ट्रस्ट करो, आपके जीवन में सब कुछ फलीभूत होगा, आप अपनी सारी दुखों से बाहर आएगी, आपके जीवन में सारी चीजें अच्छी होगी, आपकी सारी विशेष पूर्ण होगी, आपके जीवन में उजाला आएगा, आपके जीवन में प्रेम आएगा, आपके जीवन में परिवार आएगा, आपके जीवन में पैसा आएगा, सब कुछ आएगा। बस ट्रस्ट करो, अपनी इस अलोननेस से दूर हो जाओ, क्योंकि आप लोग इसको फील करने के लिए नहीं बने हो, आप एक फूल वाली एनर्जी के लिए नहीं हो, आपको एक फूल की एनर्जी में रहना है। ये कैसी एनर्जी, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। जब हम इस एनर्जी में होते हैं ना, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है, तब हम बस अपनी ही मस्त होते हैं, तब हम अपनी ही कल्पनाओं में, अपने ही जीवन में खुश होते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम इतने खुश होते हैं कि आगे अपने अपने खतरे भी नहीं दिखते, हमें एक फियरलेस आ जाते हैं, हम किसी चीज से नहीं डरते और हम हर चीज हंसते हंसते रहते हैं। अगर हम तब भी कोई डेंजर में भी है, तभी हम नहीं घबराते कि हम तभी हम हंसते हंसते कर लेते कि नहीं कोई बात, चलो डेंजर में निकल जाएगी, कौन सी बात है। तो आप एनर्जी के लिए बने हो, आप अलोननेस फील कर रहे हो, अपने आप को पहचानो और अपने अंदर के उस बच्चे को जागृत करो। आपकी डेस्टिनी आपके लिए क्या लेकर आई है, टोटली compromise the source। आपसे कहा जा रहा है आपके जीवन में हर एक चीज आ जाएगी, इसके लिए आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में उजाला अपने डेस्टाइन टाइम पे हो जाएगा। अब आप एक कदम ही दूर हो अपनी जीवन की सारी खुशियों से। आपको अपने आप को किसी से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे हो बेस्ट हो, आप जो भी हो बेस्ट हो। आप बस अपनी आप पे भरोसा रखो, अपनी सेल्फ पे भरोसा रखो और अपनी किस्मत पे, अपने भगवान पे, जिससे भी आप मानते हो उस पे भरोसा रखो। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा और सब कुछ सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है कि आपको क्या रिचुअल्स करने चाहिए जिसकी वजह से आप इस परिस्थिति को अच्छे से हैंडल कर पाए और अपने जीवन में ये जो आया है कि आप अपने जीवन में बहुत खुश रहने वाले हो, आपके जीवन में सब कुछ होगा, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी, आप अपने जीवन में खुश रहोगे, वो सब कैसे जल्दी से जल्दी आपके जीवन में आ जाए।
हर हाल में आगे बढ़े, श्री कृष्णा सदा सहाय करेंगे। देखिए, मैंने आपसे रीडिंग में कहा कि आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, आप पीछे जाने के लिए नहीं बने हो। आपको डेस्टिनी मना कर रही है कि आपको हर हाल में आगे ही जाना है, पीछे नहीं। यही सेम सलाह निकली है कि हर हाल में आगे बढ़े, श्री कृष्णा सदा सहायता करेंगे। सदा सदा आपकी सहायता की जाएगी, सदा ईश्वर के द्वारा, कृष्णा के द्वारा, शिव के द्वारा, बुद्धा के द्वारा। आप जिस भी धर्म से, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, अगर आप कृष्णा को मानते हैं तो कृष्णा तो आपकी सहायता करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन आप अगर किसी और धर्म से, तो आप किसी ना किसी को तो मानते ही होगे, वो ही आपके कृष्णा है, समझो वो आपकी सहायता करेंगे। हर हाल में आगे बढ़े, आपकी सहायता कुदरत के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा जरूर की जाएगी। हर हाल में आगे बढ़े, ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। हर हर महादेव। शिव मंदिर जाइए, आपको सलाह है कि आप शिव मंदिर जाइए। आपके लिए शिव मंदिर जाना बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि जब भी आप शिव मंदिर में कदम रखोगे, जब आप शिव जी को निहारोगे, आपके जीवन की ये प्रॉब्लम्स अपने आप समाप्त हो जाएगी। आप बहुत सैड एनर्जी फील कर रहे हो, आप एक दुखी, अंदर से आप बहुत दुख में हो, बहुत तकलीफ में हो, बहुत दर्द में हो, कोई समझ नहीं पा रहा। पर जब आप शिव मंदिर जाएंगे, जब आप शिव जी के सामने जाके बैठिए, बस उन्हें 5 मिनट देखिए, आपके अंदर की सारी नकारात्मकताएं अपने आप दूर हो जाएगी। शिव जी आपके हर एक दुख को शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त कर देंगे। ग्रह युद्ध, शिव मंदिर जाइए। देखिए, दोबारा ये सेम चीज निकली है, ग्रह युद्ध। हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत सारी तकलीफें फेस कर रहे हैं नाउ, आपका भविष्य बहुत ब्राइट है, उसमें कोई शक नहीं है। पर अभी आपका वर्तमान, मैंने कहा सैड है आपका वर्तमान, आप बहुत उदास हो, क्योंकि हो सकता है आपके वर्तमान में ग्रह युद्ध चल रहा हो। हमारी कुंडली में कभी कभी ग्रहों के टकराव होते हैं, ग्रह युद्ध चलते हैं। जब ग्रह युद्ध चलते हैं तब हमारे जीवन में परेशानियां आती है, हमारा मन भी डिस्टर्ब होता है और हमारा माइंड भी डिस्टर्ब होता है, और हमें आर्थिक परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। जब ग्रह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है, हमें आर्थिक परिस्थितियों में भी तकलीफ मिलती है। तो डेफिनेटली हो सकता है कोई ना कोई रीजन से आपके ग्रह युद्ध की स्थिति बनी हो, जिसकी वजह से आपके जीवन में इतनी सारी परेशानियां चल रही है। पर इसका सिर्फ एक ही उपाय है, शिव मंदिर जाइए, शिव जी आपके सारे ग्रह शांत कर देंगे, और ये जल्दी से जल्दी आपके जीवन में ये सारी खुशियां आ जाएगी। शीघ्र अतिशीघ्र आप अपनी उस एनर्जी में वापस आ जाओगे, आप खुश हो जाओगे, आप अपनी लाइफ में सक्सेस पालोगे, प्रेम पालोगे, परिवार पालोगे, और आप एक स्पिरिचुअलिटी से जुड़ोगे, आप अपने आप को हील कर पाओगे। तो चलिए देख लेते हैं आपके जीवन में क्या ब्लेसिंग आने वाली है। ये तो थी सलाह कि आपको ये चीजें करनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में बहुत ही जल्द ये सारी खुशियां आए। पर आपके जीवन में क्या खुशी आने वाली है, ये देख लेते हैं। दो आ गए, कोई बात नहीं। मनी, देखिए मैंने कहा था ना कि लाइफ में, आपकी लाइफ में मनी जरूर आएगी। आप मनी रिलेटेड प्रॉब्लम से आगे जूझते हुए नहीं देख रहे, तो आपकी किस्मत आपके लिए मनी लेके आ रही है। रीयूनियन, आपके जीवन में पूर्ण मिलन, आपका प्यार वापस आ रहा है। हो सकता है आप इसी वजह से भी दुखी हो, तो आपके जीवन में आपका प्यार वापस आ रहा है, आपका रीयूनियन भी होने वाला है। सोलमेट, आपका सोलमेट आ रहा है आपकी लाइफ में। जो मैंने कहा था कि शादी का कार्ड भी है, जो लोग सिंगल हो गए उनकी शादी होने वाली है, तो आपकी शादी आपके सोलमेट से होने वाली है। आपके जीवन में आपका सोलमेट आने वाला है। इसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है, आपको अपने भगवान को, आप जिसे भी मानते हैं उसे धन्यवाद करना है, जिस वजह से आपके जीवन में आपका सोलमेट जल्दी आए।
प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस कमिंग इन योर लाइफ। देखिए मैंने कहा था ना कि आपके जीवन में हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, उजाला सब कुछ वापस आने वाला है। तो आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस दोनों ही चीज, पैसे और खुशी दोनों ही चीज आपके जीवन में जल्दी ही आने वाली है। मैरिज, डेफिनेटली मैरिज का तो कार्ड ही आ गया कि आपकी मैरिज आने वाली है, आपकी शादी होने वाली है। जो भी लोग सिंगल है, आपकी शादी अपने सोलमेट से होती हुई दिख रही है। और जो भी लोग सेपरेशन में है और ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका भी रीयूनियन और मैरिज का कार्ड आ चुका है। मतलब कि आपका भी रीयूनियन होगा और आपकी शादी उससे होगी। शिव शक्ति का आशीर्वाद, बिल्कुल आप पे शिव जी का और माता का आशीर्वाद है, जिस वजह से आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी। तो शिव मंदिर जाइए और अपने जीवन में हर एक नकारात्मकता को दूर करिए। शिव शक्ति आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। शिव शक्ति आपको बहुत ही प्यारा आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आप मंदिर जाइए और इस पूरी रीडिंग को, इस आशीर्वाद को क्लेम कीजिए। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और जब आप इस वीडियो को लाइक करते हो तभी आप इस एनर्जी को क्लेम करते हो। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।